जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल रावत आ गया हूं आपके लिए इस सीरीज़ में एक बिल्कुल नई वीडियो लेके। मेरी स्क्रीन पे जो पीछे महाशय फ्लैश हो रहे होंगे, इन्हें आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पक्का देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो आपने इनके द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट पक्का सुना होगा। कोरोना वायरस भी एक प्राणी है और उसे भी जीने का अधिकार है। क्योंकि हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वो अपना स्वरूप बदल रहा है। स्वरूप मीन्स म्यूटेशन। तो वायरस के म्यूटेशन को लेके इन्होंने बहुत ज़बरदस्त रीजन दिया है, और इसके बाद WHO के जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार इनकी तलाश में हैं, और वो उत्तराखंड के जंगलों में इनकी तलाश जो है वो जारी है। चलिए, अब जो अगले महाशय हमारे स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे, आपने नहीं पक्का देखा होगा। जब उत्तराखंड में कोरोना की जो कंडीशन है इट वॉज बिकमिंग वर्स, तब इनसे पूछा गया कि भाई ये कंडीशन इतनी बुरी क्यों है और इसे कैसे सही किया जाए। इंस्टेड ऑफ गिविंग सॉल्यूशंस, इन्होंने बोला कि भैया जो अमेरिका जैसी कंट्रीज़ हैं, जब वही कंडीशन इतनी ख़राब है तो हम क्या करें। वो अमेरिका जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। अमेरिका पता नहीं, शायद हमने किताबों में गलत पढ़ा है, चेक कर लेंगे अमेरिका था या इंग्लैंड था। ये यहीं नहीं रुके, इन्होंने एक गजब का स्टेटमेंट और दिया। इन्होंने बोला कि भैया जिसके 10 बच्चे हैं उसको 50 kg राशन मिलता है, जिसके 20 बच्चे हैं उसे 1 क्विंटल मिलता है पर हेड 5 kg के हिसाब से। तो बोला अगर तुम्हें कम राशन मिलता है तो गलती तुम्हारी है। जब समय था तुम्हें बच्चे ज़्यादा पैदा करने चाहिए थे ताकि तुम्हें राशन ज़्यादा मिलती। चलिए, ये यहीं नहीं रुके, इन्होंने एक गजब का स्टेटमेंट और दिया। अब इन्होंने नारी शक्ति को टारगेट किया। देखिए इन्होंने क्या बोला। एक बार इनके एक सेमिनार में कोई एक वुमेन ने क्वेश्चन किया, ठीक है, तो उस वुमेन पे इन्होंने बोला कि इन्होंने मतलब कमेंट किया कि एक फटी हुई जीन्स, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग मतलब टेयर्ड जीन्स पहनते हैं, उस पर इन्होंने कमेंट किया कि फटी हुई जीन्स जो लड़कियां पहनती हैं दे कैन नेवर गिव वैल्यूज़ टू देयर फैमिली एंड इट गिव्स अ सेंस कि वो किस तरह की फैमिली को बिलोंग करती हैं। पता नहीं ये इतने पर्सनल कब से हो गए, और मेरी नज़र में एक CM को जो कि पूरे एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल में हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत लगभग 2017 में हमारे यहाँ के स्टेट इलेक्शन हुए थे, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत को CM बनाया गया था एंड अप्रॉक्सीमेटली 4 साल ये CM रहे। उसके बाद तीरथ सिंह रावत को बनाया गया, और ये भी लगभग 4 महीने या 115 दिन के आसपास रह के इन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद उत्तराखंड के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो CM की जो पोजीशन है वो किस किस तरीके से वैकेंट हो सकती है। सबसे पहला तरीका, या तो CM जो भी कैंडिडेट अभी CM है, या तो उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए, तब वो वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन के ग्राउंड पे उनको रिमूव कर दिया जाए, वो केस हो जाता है। लेकिन इस केस में जो रीज़न है वो तीसरा वाला है, जिसको मैं आपके लिए क्लियरली यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। चलिए समझते हैं। अब हम जाएंगे इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट के ऊपर कि किस तरीके से बातें, जो कहानी है, जो कहाँ से स्टार्ट हुई, व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड। तीरथ सिंह रावत ने लगभग एक दिन पहले ही CM से जो पोस्ट है उससे रेजिग्नेशन दे दिया है, ऐसे सोर्सेज रिवील करते हैं, और ये बात सच भी है। ये एक दिन पहले की स्लाइड है, इसलिए इस तरह शो कर रहा है। चलिए अब जरा समझते हैं, अब जरा हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनली समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा संविधान इसके ऊपर क्या कहता है। एज पर द आर्टिकल 164(4) कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई भी मिनिस्टर लगभग 6 महीने के अंदर हाउस का मेंबर या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनता है तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। बिल्कुल यही हुआ तीरथ सिंह रावत के केस में। जो तीरथ सिंह रावत हैं, इनको 10 मार्च के अंदर उत्तराखंड का CM बनाया गया, लेकिन बात यह है ना तो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे स्टेट असेंबली के, और ना ही ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे हमारी उत्तराखंड के। एक्चुअल में हमारी उत्तराखंड के अंदर अपर हाउस है ही नहीं, यहाँ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता ही नहीं है। तो इसका मतलब लगभग 6 महीने के अंदर इनके लिए कोई ना कोई वैकेंसी खाली करनी थी, उसमें इलेक्शन करवाना था और इन्हें MLA बनाना था, ताकि हम इन्हें दोबारा से CM की जो पोस्ट है उसी पे बने रहना देते। ठीक है, अब देखिए तो फिर तीरथ सिंह रावत हैं कौन। तीरथ सिंह रावत जो हैं बेसिकली ये गढ़वाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में। ठीक है, अब अगर किसी बंदे को CM बनना है तो उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना पड़ेगा, उसके लिए उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो लोकसभा की सीट है उससे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, जबकि इनके केस में ऐसा नहीं है। अगर आप लोकसभा की वेबसाइट पर जाएँ, लोकसभा की वेबसाइट पर करंटली तीरथ सिंह रावत का आप नाम देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अभी भी वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यानी कि इन्होंने अभी तक लोकसभा से रेजिग्नेशन नहीं दिया था, और 10 सितंबर से पहले इन्हें देना होता, और तब इनके लिए वहाँ सीट खाली करवा के इनके लिए दोबारा से बाईपोल इलेक्शन करवाए जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कोई ऐसी चीज़ कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले अगर हम बात करें 2017 के अंदर
5 बार के एमपी योगी आदित्यनाथ को जब सीएम पोस्ट के लिए उठाया गया और जब उन्हें सीएम बनाया गया तो उन्होंने अपने बनने के एग्जैक्टली कुछ समय बाद ही जो अपनी गोरखपुर वाली जो सीट थी जहां से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उससे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और दोबारा उनके लिए एक सीट खाली कराई गई और तब वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बन के हाउस में सीएम बने थे। अब देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट के पास क्या ऐसे ऑप्शंस थे। ठीक है, देखिए जो बीजेपी गवर्नमेंट थे, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स से उन्होंने डिस्कशन करने के बाद उनको ये रास्ता सामने नज़र आया कि भाई अभी ऐसी कंडीशन चल रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका काफ़ी ज़्यादा अपोज किया जा रहा था बंगाल में कि आपने कोविड की कंडीशन में किस तरह से इतने लार्ज अमाउंट में लोगों की गैदरिंग करा के इलेक्शन करवाए। तो ये एक सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा था गवर्नमेंट को कि भैया इलेक्शन करवाए जाएं और तीरथ सिंह रावत को दोबारा से बैठाया जाए। और कहीं ना कहीं अगर वो वहाँ पर इलेक्शन करा भी देते तो फिर ये चांस हैं कि ममता बनर्जी के लिए भी रास्ते खुल जाते। फिर ममता बनर्जी बोलती भैया हमारे लिए भी इलेक्शन कराओ, तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ सकता था। क्योंकि ध्यान रखिए ममता बनर्जी भी अभी तक कहीं से एमएलए नहीं हैं, वो सीएम बन चुकी हैं। 6 महीने के अंदर उनको भी हाउस में एंटर करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इस नाव में कुछ महीने बाद आपको ममता बनर्जी बैठी हुई दिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है कि देखिए तो इसमें एक क्लियर सॉल्यूशन निकल के आ रहा था कि भाई आप किसी और बंदे को ढूंढें जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, आप उसे लेके आएँ, या आप किसी एक नए बंदे को लाएं जो मेंबर नहीं भी हैं। आगे आने वाला टाइम लगभग 6 महीने का ही बचा है, आप उनको सीएम बना दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या ये सिचुएशन इससे पहले ऐसी हुई है? जी हाँ, एक बार पहले भी सिचुएशन ऐसी हुई है। समझते हैं वो कौन सी सिचुएशन है। ठीक है, देखिए अप्रैल के अंदर जहाँ पर आप देखते हैं कि अभी वहाँ पर शिवसेना की गवर्नमेंट है, शिवसेना कांग्रेस, और वहाँ पर जो कोलैटरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। और वहाँ जो उद्धव ठाकरे हैं वो मेंबर ऑफ हाउस नहीं थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है मध्य प्रदेश के अंदर, ये उत्तराखंड के अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है। उत्तराखंड के अंदर सिर्फ यूनिकैमरल हाउस है और यहाँ पर सिर्फ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। बट 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर MLC एग्जिस्ट करता है, उनमें से एक है महाराष्ट्र। ठीक है, तो उन्होंने महाराष्ट्र में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए अप्लाई किया। 12 नॉमिनेटेड सीट्स होती हैं जिनमें जो गवर्नर है स्टेट के वो उन्हें अपॉइंट करते हैं। बट कहीं ना कहीं जो उस टाइम पे जो गवर्नर थे वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने उनका जो अपील थी उसको स्टाइल कर दिया, उसको रोक दिया। लेकिन उसके बाद इवेंचुअली उन्होंने जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी मेंबरशिप ले ली और तब वो सीएम बने रहे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी एक बार फेस कर चुके हैं। चलिए अब एक और तरीका था, एक और तरीका है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिकली उसको मतलब अनडेमोक्रेटिक या इनवैलिड मानता है। आज से बहुत साल पहले अब मैं बात करूँगा लगभग ये जो केस है आप देखें यहाँ पर SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ था मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये देखिए, इन 1995 कांग्रेस लीडर तेज प्रताप सिंह दैन नॉट एन MLA, वो MLA नहीं थे और उनको मिनिस्टर बनाया गया। मिनिस्टर बनाया गया तो इसका मतलब 6 महीने के बाद उनको हाउस में आना पड़ेगा, लेकिन वो 6 महीने के अंदर हाउस में नहीं आ पाए। तो देखिए पॉलिटिक्स हमेशा बीच का रास्ता ढूंढ लेती है। उन्होंने क्या किया, उनको 1 दिन का रेजिग्नेशन दिलाया और 1 दिन के रेजिग्नेशन के बाद दोबारा से मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया सेम ईयर में, सेम टेन्योर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने जो इनका सेकेंड टाइम अपॉइंटमेंट किया है इट इज़ समवट इम्प्रॉपर, अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस वजह से अब तीरथ सिंह रावत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वो 9 सितंबर को रिज़ाइन देते और 10 सितंबर छोड़ के और 11 को दोबारा सीएम बन जाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेटमेंट को पहले ही इस तरह की जो नियुक्ति होती है इसको अनडेमोक्रेटिक मान दिया है। तो ये देखिए अब इस पे इलेक्शन कमीशन का क्या स्टैंड है। इलेक्शन कमीशन कहता है भैया देखिए इलेक्शन तो होने से रहे, मतलब डायरेक्टली नहीं कहता इलेक्शन तो होने से रहे, उनकी कंडीशन एक्चुअल में इलेक्शन कमीशन यहाँ पर खुद बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। जहाँ बंगाल में उन लोगों ने इलेक्शन कराए और उनको इतना क्रिटिसिज्म पूरे कंट्री के अंदर फेस करना पड़ा, तो अब वो दोबारा इस तरह के स्टैंड में नहीं है कि वो दोबारा इलेक्शन कराएं। और वैसे भी उत्तराखंड के अंदर 2022 में इलेक्शन होने हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में जस्ट 6 महीने पहले या 7 महीने पहले दोबारा से बाईपोल इलेक्शन करा के इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर दोबारा से ऐसी बातें उठने नहीं देना चाहेगा। ये देखिए ये वही बातें हैं जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने क्लियर इन बातों को लेकर मना कर दिया है। तो अब देखते हैं, अब जो हमारे नए सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी, हमारी ओर से उन सभी को बधाई। ठीक है, अब उनके पास जो समय है वो लगभग जितना तीरथ सिंह रावत के पास है उतना ही है। एंड वी ऑल आर होपफुल कि वो कुछ ऐसा तो नहीं कहेंगे जैसा हमारे पिछले 2 महाशय ने कहा। कम से कम कहने से बचेंगे, करें जितना भी बट कहने से बचेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह के और वीडियोस पे आप हमारी तरफ से, हमारे एंड से कोई कवरेज चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर योर आइडियाज़ विद अस। जय हिंद।